नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जो 90 के दशक में अपने मासूम चेहरे और सादगी भरे अंदाज से रातों रात लाखों दिलों पर छा गई थीं। लोग उन्हें देखते ही दीवाने हो जाते थे, लेकिन अचानक वो पर्दे से गुम हो गईं। आखिर कौन थी वो? क्यों उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया और आज वो कहाँ हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मयूरी कांगो की। मयूरी कांगो एक ऐसा नाम जिसने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध देखी भी और उस दुनिया को छोड़ भी दिया। 90 के दशक में जब उनका गाना घर से निकलते ही गली गली, मोहल्लों और कॉलेज कैंपस में गूंज रहा था, तब किसने सोचा था कि इतनी जल्दी यह चमकता सितारा अचानक पर्दे के पीछे चला जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फिल्मों से दूर होने के बाद भी मयूरी ने एक नई शुरुआत की और ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां उन्हें फिर से पहचान मिली। लेकिन इस बार पर्दे पर नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट ऑफिस में। आखिर मयूरी ने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ी? उन्होंने कौन सी नई राह चुनी? और आज वो किस बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रही हैं? आइए इस पूरे सफर की दिलचस्प कहानी आपको सुनाते हैं, जिसमें है शोहरत की बुलंदी, अचानक आई गुमनामी और फिर नया मुकाम हासिल करने का जज्बा। मयूरी कांगो का जन्म 15 अगस्त 1982 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में हुआ था, जिसे आज हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। उनके पिता एक थिएटर आर्टिस्ट थे, जिसके चलते मयूरी का रुझान बचपन से ही कला और अभिनय की तरफ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा औरंगाबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में मेधावी रही। मयूरी ने अपने स्कूल के दिनों में ही अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा का परिचय दे दिया था। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों का एक सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि आईआईटी कानपुर में उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मयूर की जिंदगी ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब वह अपनी मां के साथ मुंबई की यात्रा पर गई। इस दौरान उनकी मुलाकात होती है मशहूर निर्देशक सैयद अख्तर मिर्जा से, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म नसीम, जो कि 1995 में आई थी, उसमें लीड रोल ऑफर कर दिया। यह फिल्म बाबरी मस्जिद विध्वंस की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। शुरुआत में मयूरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं उनके नजदीक आ रही थीं। लेकिन मिर्जा के साथ बातचीत के बाद उन्होंने इस मौके को स्वीकार किया और यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई। इस तरह से मयूरी ने आईआईटी कानपुर में दाखिला लेने का अवसर छोड़कर बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में कदम रख दिया। लेकिन आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। 1995 में रिलीज हुई नसीम में मयूरी की पहली भूमिका ने उनकी अभिनय क्षमता को सबके सामने ला दिया। इस फिल्म में उनकी सादगी और भावनात्मक गहराई ने आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक रूप से ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन मयूरी की प्रतिभा को मशहूर निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने नोटिस कर लिया। महेश भट्ट ने उन्हें अपनी अगली फिल्म पापा कहते हैं, जो कि 1996 में आई थी, उसमें लीड रोल ऑफर कर दिया और यह फिल्म मयूरी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो गई। पापा कहते हैं में मयूरी ने स्वीटी नाम की एक मासूम और महत्वाकांक्षी लड़की का किरदार निभाया, जो अपने पिता की तलाश में निकलती है। उनके ऑपोजिट थे जुगल हंसराज, और उस फिल्म का गाना घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, ये आज भी लोगों की जुबान पर है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन मयूरी के अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा। उनकी मासूमियत, स्क्रीन प्रेजेंस और स्वाभाविक अभिनय ने उन्हें रातों रात बॉलीवुड में उभरता हुआ सितारा बना दिया। पापा कहते हैं कि रिलीज के बाद मयूरी को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1997 में वो नजर आई फिल्म बेताबी में, जिसमें उनके साथ इंद्र कुमार और अजय देवगन जैसे सितारे थे। इस फिल्म ने एक एवरेज बिजनेस किया और मयूरी की जो अभिनय क्षमता थी उसको दर्शकों ने सराहा। इसके बाद 1999 में होगी प्यार की जीत में उन्होंने अजय देव साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक सफल रही और मयूरी का किरदार भी दर्शकों को पसंद आने लगा। मयूरी ने अपने करियर में करीब 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें बादल, जो साल 2000 में आई थी, शिकारी 2000 में आई थी, इसमें कैमियो रोल था, जीतेंगे हम 2001 में आई थी, और तेलुगु फिल्म बामसी बामसी में उनके साथ महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर जैसे सितारे थे। लेकिन उनमें से ज्यादातर फिल्में या तो रिलीज नहीं हो पाई या बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। कुछ फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि मयूरी को उस जमाने में मनहूस का टैग मिल गया था,
क्योंकि उनके कई प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए और ये टैग उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ और धीरे धीरे उन्हें फिर बड़े बैनर की फिल्मों में मौके मिलने बंद हो गए। मयूरी ने बॉलीवुड के साथ साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उन्हें सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। नरगिस, डॉलर बहू, कुसुम और करिश्मा जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया, लेकिन टेलीविजन पर भी उनकी उपस्थिति ज्यादा असरदार नहीं रही। धीरे धीरे मयूरी का मन अभिनय से हटने लगा और उन्होंने एक नई राह तलाशने का फैसला किया। अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आपका मन उस फील्ड से उठने लगता है। मयूरी के निजी जीवन की बात कर लेते हैं। मयूरी कांगो का निजी जीवन भी उनके करियर की तरह उतार चढ़ाव भरा रहा। 2003 में उन्होंने एनआरआई आदित्य ढिल्लन से शादी की और अभिनय की दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। शादी के बाद मयूरी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने कॉरपोरेट जगत में कदम रखा और अपनी नई पारी शुरू कर दी। मयूरी और आदित्य का एक बेटा है और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। एक वक्त था जब इनका आईआईटी कानपुर में सिलेक्शन होता है, लेकिन यह बॉलीवुड ज्वाइन कर लेती हैं। बाद में शादी के बाद अमेरिका जाती हैं, वहां से एमबीए करती हैं। 2003 में अभिनय छोड़ने के बाद मयूरी ने कॉरपोरेट जगत में अपना टैलेंट दिखाया और उन्होंने कई बड़ी कंपनीज में काम किया, जिसमें डीए, एएन और पब्लिसिस जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2019 में मयूरी ने गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड एजेंसी बिजनेस इस पद पर काम करना शुरू किया। मयूरी की उपलब्धि उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने करियर में असफलता के बाद नई शुरुआत करने में हिचक रखते हैं या फिर उनको हिम्मत नहीं आती, तो आप मयूरी कांगो की स्टोरी से सीख सकते हैं। बॉलीवुड में उनकी यात्रा भले ही छोटी रही, लेकिन कॉरपोरेट जगत में उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत किसी भी क्षेत्र में चमक सकती है। अब सवाल यह है कि मयूरी कांगो अब कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल का जवाब दे दूं कि मयूरी कांगो भारत में ही रहती हैं और गूगल इंडिया में एक महत्वपूर्ण पद पर काम कर रही हैं। वह 43 साल की उम्र में अपने करियर और निजी जीवन में संतुलन बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति सीमित है और वह अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखना ही पसंद करती है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो यह सोचते हैं कि एक क्षेत्र में असफलता का मतलब जिंदगी का खत्म हो जाना होता है। मयूरी कांगो की कहानी बॉलीवुड के उन सितारों की तरह है जिन्हें शुरुआती सफलता मिली, लेकिन वह लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाए। उनकी पहली फिल्म नसीम और दूसरी फिल्म पापा कहते हैं, इसने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा तो बनाया, लेकिन सही स्क्रिप्ट्स ना मिलना और बड़े बैनर का ऑफर ना मिलना उनके करियर को बुरी तरह प्रभावित करके गया। और बॉलीवुड में तो आप जानते ही हैं कि मनहूस जैसा टैग अगर लग जाए किसी को और फिल्में अधूरी रह जाएं और रिलीज ना हो तो लोग फिर दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। और मयूरी ने लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अभिनय जरूर छोड़ा, लेकिन अपनी एक नई राह चुनी और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी कॉरपोरेट जगत में सफलता इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी में दूसरा मौका हमेशा मिलता है। मयूरी ने अपनी बुद्धिमत्ता, शिक्षा और मेहनत के दम पर एक ऐसी जगह बनाई जो बॉलीवुड की चमक से कहीं ज्यादा स्थायी है, परमानेंट है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर हो सकती है। अगर आपको असफलता मिलती है, मतलब यह कि आप एक नई शुरुआत करें। मयूरी कांगो की जिंदगी एक प्रेरक कहानी है जो सपनों, असफलताओं और फिर से उठने की हिम्मत की गवाही देती है। पापा कहते हैं कि स्वीटी से लेकर गूगल इंडिया की इंडस्ट्री हेड तक का उनका जो सफर रहा है, बड़ा असाधारण है। भले ही वह बॉलीवुड की चमक में गुमनामी के अंधेरे में फिर बाद में खो गई, लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई। मयूरी कांगो की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपके पास मेहनत, लगन और दृढ़ता है तो हर सपना हकीकत बन सकता है। दोस्तों, अगर इस वक्त आप भी अपनी जिंदगी में किसी फील्ड में असफलता का सामना कर रहे हैं या वैसी सफलता नहीं पा रहे हैं जैसी आपने उम्मीद की थी, तो रुकिए, ठहरिए और सोचिए। हो सकता है आपके लिए कोई नया मुकाम, कोई नई मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। अगर आपको मयूरी कांगो की कहानी से कुछ सीख मिली है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रेरणा से कुछ सीख सकें।
साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आगे आप किन किन बॉलीवुड सितारों की गुमनाम कहानियां हमसे सुनना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जिंदगी के सफर को भी आपके सामने लाएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।